जय हिंद दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है यूट्यूब का और ये आपका अपना चैनल MS स्टडी, जो कि सरकारी परीक्षाओं में होने वाले परीक्षाओं की तैयारी के लिए कुछ विशेष प्रश्न हैं, जो कि बहुत मामूल प्रश्न हैं। ये अक्सर ही सरकारी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं वीडियो की ओर और शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। तो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो सब्जी के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है। पहला स्थान है चीन का, जो कि सब्जी के मामले में बहुत आगे है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में किस फसल की कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है? तो भारत में कृषि फसल के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र में ए केला, बी आम, सी लीची, डी कटहल। इसमें आपका आम भारत में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, जो कि भारत के खास उत्तर प्रदेश में ही बहुत पाया जाता है। तो आपका ऑप्शन होगा बी आम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में आलू 16वीं शताब्दी में कहाँ से आया? तो सबसे पहले भारत में पुर्तगाली ही आए थे, जो कि आलू उन्हीं की देन है, आलू लेकर आए हैं। तो आपका पहला ऑप्शन यूनान, डी हॉलैंड से, सी पुर्तगाल, डी ब्रिटेन। तो इसमें से आपका सही होगा पुर्तगाल। पुर्तगाल पहली बार भारत में सबसे पहले पुर्तगाली यही आए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आलू अनुसंधान की दिशा में भारत में सर्वप्रथम 1949 में पटना में केंद्रीय आलू अनुसंधान की स्थापना की गई। इसे किस वर्ष शिमला स्थापित किया गया? तो आपका ऑप्शन है, 4 ऑप्शन है। ए 1951, बी 1954, सी 1956, डी 1965। तो ये आपका सही होगा 1956। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत ने किसके उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है? ए ऑप्शन है उर्वरक, बी है खाद्यान्न, सी है खाद्य तेल, डी है पेट्रोलियम। तो भारत में अनाज का उत्पादन बहुत मात्रा में होता है, जो कि खास पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश के क्षेत्र से मिलता है। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है? भारत में रबड़ की प्रति हेक्टेयर उपज कितनी है? ए ऑप्शन है 1143 किलो, बी ऑप्शन है 1563 किलो, सी ऑप्शन है 1576 किलो, डी ऑप्शन है 1867 किलो। तो ये आपका ए ऑप्शन होगा 1143 किलो। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का कितना भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है? ए ऑप्शन है 75% से कम, 75, बी है 75 से 80% तक, सी है 90 से अधिक, डी है 70%। तो भारत में प्राकृतिक रबड़ की मांग का भाग घरेलू उत्पादन से पूरा किया जाता है 90% से अधिक, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन 90% से अधिक। अगला क्वेश्चन है, भारत के कितने प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है? तो ए ऑप्शन है 18.3, बी है 19.5, सी है 21.34, डी है 25.5।
तो भारत के प्रतिशत भूमि पर वनों का विस्तार है 21.34%, जो कि आपका सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल वन आधारित क्षेत्र कितना है? भारत में वन आधारित क्षेत्र कितना है? पहला ऑप्शन है 6,75,538 वर्ग किलोमीटर, बी है 6,77,088 किलो वर्ग मीटर, सी है 6,68,333 वर्ग किलोमीटर, डी है 7,01,673 वर्ग किलोमीटर। तो ये आपका डी ऑप्शन सही है। अच्छे से इसको याद करिएगा क्योंकि ये सरकारी परीक्षाओं में बहुत ही पूछा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? भारत में कुल वन आच्छादित क्षेत्र कितना है? तो ये आपका ऑप्शन है ए 19.44, बी 20.55, सी 24.16 और डी है 25.505। तो ये आपका सी ऑप्शन सही हुआ 24.16। ठीक है। और अगला क्वेश्चन है देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया संस्थान द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर देश में वनों की स्थिति पर रिपोर्ट प्रकाशित की जाती है? ए ऑप्शन है 2 वर्ष, बी ऑप्शन है 3 वर्ष, सी ऑप्शन है 5 वर्ष, डी ऑप्शन है 10 वर्ष। तो ये आपका ए ऑप्शन सही होगा, 2 वर्ष ये होता है। 2 वर्ष ये होता है। 2 वर्ष का